बुक में कराता हूँ। ओके, सो एक्सरसाइज पहले आ जाओ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 184 है, नई बुक का देख लो। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो ये बताओ कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है? वन बाई फोकल 154 फोकल लेंथ इन मीटर। तो अब पावर ऑफ लेंस वन डायोप्टर होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? सो इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर, तो 1 बाई 1 क्या 1 ना हो जाए? वन डायोप्टर का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे अगर यहाँ से रे आ रही है और वो 1 मीटर दूरी पर जाकर कन्वर्ज कर जाए फोकस पर ही तो जाएगी। तो जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी और कॉन्वेक्स भी है तो प्लस पे जाएगी। तो पावर क्या 1 बाई एफ होता है? तो क्या पावर 1 बाई प्लस 1 लिखे, क्योंकि इधर जा रही है, निगेटिव में भी तो हो सकता है। तो इस समय ये जो पावर है वो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि यही एफ है। नीचे मीटर तो मीटर इनवर्स नहीं हो जाएगी। और या फिर इसे डायोप्टर भी बोल सकते हो, या फिर क्या ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब ये देखो, जिसमें ये 1 है तो क्या 1 डी नहीं हो गया? सो द कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is unity, its power of lens is 1 diopter. रिपीट करो। The convex lens of focal length is 1 meter. Then its power is 1 diopter. Then its power is 1 diopter. आप भी रिपीट करें ईशान। The convex mirror image the focal length is 1 meter. Then its power is 1 diopter. सही है। What is power of lens? बोलो, पावर ऑफ लेंस क्या होता है बताएं? अरे पावर ऑफ लेंस तो बताओ। 1 by focal length. 1 बोलिए। by focal length. इट इज रेसिप्रोपोर्शन, ठीक है? या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये लिख लो, ये अच्छी डेफिनेशन है। तो द कॉन्वेक्स लेंस whose focal length, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, is 1 meter, ठीक है, has power of Then 1 meter we go. lens is plus 1 diopter। बोलो, बात समझ में आई? तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि हमें 1 डायोप्टर बोला गया है तो प्लस ही मान के चले। अब पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करो। Power of lens is inversely पावर ऑफ लेंस, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको बदल लो। इज रेसिप्रोकल, Power of lens is reciprocal of focal length. इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम Is the ratio of light, speed of light in first medium to the speed of light in second medium. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index of any medium with respect of light. In respect with what? Light. इज कॉल्ड, Absolute refractive. इसको और एक्सटेंड करो आगे। इट इज द रेशियो ऑफ, It is the ratio of नेहा, Speed of हाँ light. बहुत अच्छा, बोलो। स्पीड ऑफ लाइट speed of light in any medium. ऐसे नहीं होता है, बोलो। Speed of light in air. हाँ Speed of light in vacuum हाँ upon speed of light in any medium. एनी मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 2, रेशो तो शुरू में लिख ही दिया है, अपॉन ना लिखो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in that medium. चलो अगला क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द
convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance 50 centimeter from it. तो वो at a distance of 50 centimeter पर कोई चीज रखी है और convex lens उसकी एक clear image बना रहा है. देखो तो what is the needle, where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of object. तो ये कौन सा केस हुआ? कह रहा उस स्क्रीन पर बना रहा है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर पे यहाँ कहीं बना रहा होगा और उसका साइज किसके इक्वल है? इसके इक्वल है. तो ये कौन सा केस हो गया? 2f1 का ऑब्जेक्ट है. हाँ 2f2 पे इमेज बनेगी सेम साइज. ठीक है. तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये 50 सेंटीमीटर है. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि m की वैल्यू अर्पिता इस केस के लिए क्या हुई? इसकी m की वैल्यू 1. देख लो m की वैल्यू ये बहुत अच्छा बताती है अर्पिता, आप लोग भी ध्यान रखो. हाँ बोलो. -1 क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है. और m होता क्या है बोलो लेंस के लिए? h से नहीं मतलब है v by u. अच्छा v सृष्टि यहाँ क्या दिया है? +50 दिया. तो v यहाँ दिया है +50 सेंटीमीटर. यदि ये हम यहाँ रख दें तो क्या u आ जाए? u आ जाए तो f आ जाए, f आ जाए तो p आ जाए. पावर तो हम यहाँ क्या रखें बताइए? u दिया गया है, u ने v दिया है तो लिखो +50 और अपॉन u इट इज इक्वल टू -1. तो इससे क्या पता चला कि 50 इज इक्वल्स टू -u. तो u कितना हो गया? -50 सेंटीमीटर. u आ गया, u भी दोनों आ गए हैं. तो अब हम f निकालें यूजिंग लेंस फॉर्मूला. यूजिंग लेंस फॉर्मूला. So 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. तो ये वैल्यू रखें 1 by, यहाँ क्या रखें दिव्यांगी? वेरी गुड. तो +50 और -1 by सृष्टि यहाँ क्या रखें? U. ये तो कुछ बताते नहीं है. -50 इज इक्वल टू 1 by f. अब आगे देखो तो 1 by 50 plus 1 by it is equals to 1 by f. सृष्टि इसे क्या लिखा जा सकेगा? 2 by 100. बता दो. ठीक ठीक बताओ. 2 by 50. क्यों? क्योंकि ये 50 है नीचे. तो 1 plus 1 तो क्या हो जाएगा? 2 by 50 is 1 by f. तो बोलो f कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस लगाओ लास्ट स्टेप में. अब 25 भी लिखो और सेंटीमीटर भी लिखो. सही है. और अब अगर इसे मीटर में बदल दिया जाए तो f कितना हो जाएगा बताइए? तो प्लस पहले लगाना 0.25 मीटर. अब पावर क्या होता है? 1 by f इन मीटर हो गई. तो पावर हो गया. तो अब इसमें वैल्यू डालो 1 अपॉन प्लस 0.25. तो ये चीज कितनी हो जाएगी अर्पिता? 100 by 25 यानी 4. So that is equals to 100 और बाई 25 प्लस का साइन रहेगा ही तो +4 डायोप्टर. ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या वो क्वेश्चन में? Where is the object located and find the power of lens. इमेज 2f2 पे है तो जो उसका फोकल लेंथ है वो तो हाफ होगा ना, मतलब 25 जो होगा. फोकल लेंथ आ गया ना? ये वाला ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि उसका हाफ ही होगा. वो सब फिर एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा. जैसे कि फोकल लेंथ हाफ होगा ऐसे भी कर सकते हैं और अदरवाइज ऐसे कर लो. अब जरा थर्ड क्वेश्चन देखो. फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. तो फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस थर्ड क्वेश्चन करें. 1/2. तो
पावर इज इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंस 1 by f इन मीटर, तो 1 by -2, तो कितना हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। ठीक है, आगे देखो। एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। तो कभी आप लोगों ने देखा है कि पानी में नींबू डाल देते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा दिखता है पानी भरने वाले, तो वो एक लेंस ही हुआ। वाटर को पॉलीथीन में ही भर दो, किसी नींबू के आगे रख दो, नींबू बड़ा दिखने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि किस चीज़ को यूज कर सकते हैं और किस चीज़ को नहीं यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज में। तो प्लास्टिक को नहीं यूज कर सकते हैं ना, सर प्लेन यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट जो होती है, क्ले अब देखिए और सब कर सकते हैं, प्लास्टिक क्लियर प्लास्टिक भी आती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अवनी बताओ, अगर हमें ऑब्जेक्ट की ही साइज की इमेज चाहिए तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देना चाहिए? लेंस के, देखो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड मॉडल सर मैं बता रही हूँ। 2f1 पर, तो इस तरीके से एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। 3 का आंसर क्या हुआ? T। नाउ अच्छा, तो सौम्या तुम ये मुझे बताओ कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो या प्लेन मिरर, जिससे हम इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज पा सकते हैं? इरेक्ट एंड वर्चुअल, हाँ, कॉन्वेक्स से भी और कॉनकेव से भी और प्लेन से भी, अच्छा तीनों से ही पा सकते हैं। इरेक्ट और वर्चुअल। हाँ, कौन सा ऐसा लेंस है जिससे हम इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज पा सकते हैं? एक सेकेंड, दोनों। अब आगे देखते हैं। सो ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। okay. Sixth question, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in dictionary? देखो, किस लेंस से तुम अक्षर पढ़ती हो? कॉन्वेक्स है, तो तुम क्या रखना चाहोगी? और जहाँ पे लेटर्स है वो फोकस पे होना चाहिए, तो तुम 5 वाला यूज करना चाहोगी कि 50 वाला? एक होता है कि 50 रख दिया, ऊपर से देखा, क्योंकि फोकस पर ही वो लेटर होंगे, तो वो अच्छा लगेगा कि ये देखना, तो इसलिए 5 वाला, ठीक है कि नहीं? कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकस, सो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5, तो इसका मतलब है जैसे लेटर है और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी डिस्टेंस 5 हो, जैसे n लिखा है, तो आपकी जो आईज है वो उसको क्या कर सकती हैं? क्लियरली बड़ा बड़ा पढ़ सकती है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर आप अपना लेंस रख लें। सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखो। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने आधे लेंस को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, और आधा पार्ट इसमें इन्होंने क्या कर दिया है? ये कवर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या इसकी यहाँ हाफ इमेज बनेगी साक्षी की फुल? तो फिर क्या नीचे भाई बन इसकी सकती तो है। बनेगी नीचे बनेगी, हाँ। या कहीं भी बनेगी नीचे ऊपर, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने आधा लेंस काले रंग से पेंट कर दिया है किसी भी पेंट से? तो क्या फर्क? बोलो। नीचे वाले से हो सकता है, तो मतलब हाफ इमेज बनेगी या और कुछ फर्क पड़ेगा? तो बताओ, बोलो पियानी। ब्लर हो सकता है। ब्लर हो सकती है, दैट इज जो उसकी ब्रिलियंसी विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ।
जो उसकी कोई भी चीज़ है, अगर कम रेस होगा, कम रेज होगा तो फिर क्या होगा कि कम जाएंगी। वैसे तो मिलियंस ऑफ रेज होती है, लेकिन हाफ तो यहाँ ब्लैक हो गया ना। तो एक तो क्या होगा, जो इस ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो कैसे जाएगी, बोलो। तो ये एक ऐसे हो गई, और दूसरा क्या है कि और कहीं से भी आप एक रे ले लो। एक तो हमने देखा है कि जो फोकस से जाती है, तो वो एक क्या, ऑप्टिकल सेंटर से भाई एक फोकस से मान लो जो जा रही है, तो वो रे क्या हो जाती है, एक ऐसे ले लो। ऊपर मजबूरी है ना, एक काला करके रख दिया पूरा, ऊपर से नहीं ले सकते। तो अब क्या करें बताओ, फोकस से जाने वाली रे क्या होगी, बोलो। तो पैरेलल हो गई, तो यहाँ कट कर रही है कि नहीं। तो द इमेज विल बी फॉर्म कंप्लीट, however the brilliancy will be reduced to half। ठीक है, द कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म। ऐसा नहीं हो कि आधा दिखेगा, क्योंकि रे आधे में नहीं रिफ्लेक्ट होंगी, जैसा कि एकलव्य ने बताया। सो कंप्लीट इमेज इज फॉर्म, however brilliancy is reduced to। ब्लर भी बोलना ठीक नहीं है, बस ब्रिलियंसी लिखो कि उसमें हाफ लाइट मिल रही है तो आधी चमक होगी, ठीक है कि नहीं। ब्लर थोड़ी ना मिलेगी, ब्रिलियंसी कम जाएगी। सर अगर आप नीचे वाला हाफ कवर कर दो तो ऊपर से जाएगी, वो भी अच्छा है, आप नीचे वाला हाफ कवर कर दे तो ऐसा तब लगता है। फिर इरेक्ट इमेज बनेगी ना, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा और तब कर। क्लियर होगी। क्लियर कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जो मिलियंस ऑफ रेज जा रही हैं उसमें से, उसमें से काली तुम भी तो- आधी ही तो रिसीव कर रही हो। हाँ। ये देखो, मान लो इधर आपने कर दिया पेंट, तो अब ये देखो, तो यहाँ पर तो काला वाला कपड़ा है कुछ है तो उसकी ये इमेज बनेगी ना। ये एफ से जाएगी, इमेज तो बनेगी। अगर मैं ऐसा कर दूँ, हमारे पास पेंट नहीं है, तो मैं आधा पेंट कर देता, उससे क्या फर्क पड़ता है, आधे से तो रेज आ ही रही ना। तो उससे जैसे कैंडल का मैं दिखा सकता हूँ, आधे को काले से इससे रंग करके, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, क्योंकि एक उस मिलियंस जाती है, आधी तो तुम रिसीव कर ही लोगी ना। अब जरा दूसरी रे कहाँ से लो, तो दूसरी रे मैं यहाँ से ले लो, फिर आप कहोगे कि आधा वो किया तो इसलिए मैंने नहीं किया था। देखो थोड़ा सा यहाँ चीटिंग करो, इतना कम करो, दिखाने के लिए तो ऊपर सिखाई दिया ना। हाँ। और नहीं तो ये है, दो रे जा रही है, और ये मिल के कहाँ होगा बोलो, दे विल रीच समवेयर एंड मेक इमेज। बनाएंगे कि नहीं, हाँ। तो जहाँ पे भी बनाएंगे तो बना देंगे ये चीज। सही डायग्राम है? नहीं बनाना है, बोलो। नाइन क्वेश्चन में डायग्राम नहीं। नहीं बनाना है, बस ये नहीं, डायग्राम नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए। अगर आप लोग लेंस का ऐसे वर्टिकली इसको हाफ पेंट करेंगे हाँ, तो इमेज बनेगी। तब नहीं बनेगी। अगर पूरा ही काला कर दो तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, वो तो ओपेक हो गया, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कॉनकेव की केस में नहीं बनेगी। हाँ? अगर कॉनकेव बाय चांस, तो ब्रिलियंसी इज रिड्यूस टू हाफ, केस कोई भी हो। यदि कॉनकेव में अगर ऐसे वर्टिकली अगर पूरे लेंस को ही तुमने पेंट कर दिया तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन कुछ होगा क्या? पूरा थोड़े मतलब सर, मतलब जैसे ऐसे ऐसा तो vertically एक हाँ। साइड का हाफ, वर्टिकल में एक देख साइड लो, का हाफ। वो ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई लेंस है, तो उस लेंस में वो कह रहा है कि आधा काला कर दिया जाए ऐसे, तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इमेज मिलेगी। ये जैसे मैंने आधा काला कर दिया, अब मैं यहाँ अगर पर इसको ऐसे हाफ, ऐसे करूँ, चाहे जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ कैंडल जला के, तो उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो नाउ, तो आधे पे आपको इमेज मिल जाएगी, आधे पे नहीं मिलेगी मतलब फुल मिलेगी, ब्रिलियंसी इसको ऊपर कर देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ये देखो। चलिए
पीछे वाला पंखा देख लेना। अब देखो, तो आधा में अच्छे से कवर कर दिया है। सो इसकी इमेज देख लीजिए। ये देखो, तो ये है, ठीक है। क्या जैसे रखना हो रख लो। और नहीं बन रही अभी रुक जाओ, अभी बना दें पहले, क्योंकि सबकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है ना, तो वो अभी मुझे देखनी पड़ेगी, हमें दूसरा करना है। हाँ बन रही है सर्टिफिकेट लाइट हाँ बन गया है। अब आएगी, अब आएगी। दूसरा फोकल लेंस लेते हैं। ये प्लेनो कॉन्वेक्स है तो उतना अच्छा नहीं होगा। ये वाला ये देखो, इसको हमने आधा पेंट कर दिया है। अब इसमें बन जाएगी। ये इसकी फोकल लेंथ सही है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा। अभी देखो, अभी 1 मिनट रुको, देखो डिम बन रही है। अभी मैं इसको साफ कर दूंगा ना, रुक जाओ अभी थोड़ा। ये बनी, लेकिन अभी मैं इसको साफ कर दूं तो मुझे ब्रिलियंसी ज़्यादा मिलेगी, है कि नहीं? देखो आधा तो काला है कि नहीं, लेकिन ब्रिलियंसी के मामले में देखो ये बनी, उल्टी तो बन गई ना, तो लेकिन मैं अब इसे साफ कर दूं तो तुम ब्रिलियंसी देखना ज्यादा मिलेगी, है? तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, सिर्फ ब्रिलियंसी पर फर्क पड़ा ना। चलो आगे देखते हैं। Okay. So, next question is, देखो 10th क्वेश्चन, नेहा कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? बहुत अच्छा, जब तुम गलत बताती तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है। वो बता दिया उन्होंने, तुम्हारे सपोर्ट में भी और लोग हैं। डाइवर्जिंग होता है तुम्हारे भी समर्थन में है, लोग जीतोगी चुनाव इस बार। जो बना हुआ है। चलो अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड, बात ना करें, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है? कन्वेक्स लेंस है। ये देखो, हाँ कन्वेक्स लेंस। ये जो अभिसारी लेंस होता है, अगर का मतलब कन्वर्जिंग से नहीं, एक अपसारी है एक अभिसारी है, तो ये अभिसारी लेंस है, उससे तुम्हें बिल्कुल सिंपली आ जाएगा, है ना? तो अब इसमें कितनी दूरी पर चीज रखी है बोलो? दैट इज 25 सेंटीमीटर अवे। और फोकल लेंथ कितनी है? 10 है। अगर फोकल लेंथ 10 है यशिका, तो क्या ये 2f और f के बीच है कि 2f के बियॉन्ड है? ये कहाँ है ये चीज? जो ऑब्जेक्ट रखा है वहां बोलो आना, अच्छी बात। सो दैट इज बियॉन्ड 2f। तो हमारे पास ये देख लो, ये f1 है और ये 2f1 है, और वो तो 25 पे रखा है, तो उसे यहाँ होना चाहिए, जबकि फोकल लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है ना, और ये 10 है। अच्छा 10 है तो 10 ये है और ये 25 पे, तो ये 25 सेंटीमीटर पर
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी खुद की हाइट क्या है? 5. ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। सो दिस इज F2, दिस इज 2F2। तो यहाँ से जो रे जाएगी, कुछ लोग पहले से ही लॉक कर लेते हैं कि बाहर है तो बीच में बनेगी, अब बीच में बनेगी तो छोटी की बड़ी, तो छोटी सी बना लो और फिर इसको यहाँ से ऐसे और दूसरी रे, ये चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चल जाएगा, जहाँ मिल जाए बीच में बनेगी कि नहीं, छोटी बन गई, सही है। तो दिस इज वी हैव मेड रे डायग्राम और हमें बहुत सारी चीजें बतानी है, साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। तो u इज इक्वल्स टू, ईशान u कितना है? -25 सेंटीमीटर। मनीष f क्या है? कुछ तो बोलो। बहुत अच्छा सौम्या, दैट इज +10 सेंटीमीटर। मैंने तो कुछ बोला ही। अच्छा, फिर किसने बोला? मैंने बोला हाँ, ध्रुवांशी ने बोला। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता फोकल लेंथ आगे से देखता है पीछे से. ये सब बहुत मुश्किल है, इट इज सो हार्ड टू अंडरस्टैंड। फोकल लेंथ हमें नहीं मालूम है, देखो अच्छा, हमें ये नहीं मतलब होता है, ये होता है कि पैरेलल रे आए तो कहाँ कन्वर्ज हो और कहाँ से एपियर टू डाइवर्ज, उसमें समझनी जचनी। देखो जिस चीज में दिमाग नहीं लगाना है वहाँ मत लगाओ। अब तुम जबरदस्ती दिमाग लगा रहे, पैरेलल रे तो लेफ्ट से आती है और बोलो वो अगर एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है या एपियर टू डाइवर्ज हो रही है, तो इस केस में वो एपियर टू डाइवर्ज कहाँ से हो रही है, तो यहाँ से हो रही है। और ये देखो जैसा कि नेहा बताते हैं कि ये अब सारी लेंस है, वो अभी सारी मतलब ट्रिक है उसके पास। तो अब बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या हुई, इसकी क्या हुई? अब इसमें दिमाग लगाना है तुम्हें समझने के लिए, कोई तो नहीं लगाता है। तो अब हम समझ गए ना, ये जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है वही कॉन्वेक्स लेंस की है। ये तो तुम्हें पहले बात बताई गई है कि नहीं, बोलो। कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स क्या होता है? वर्टेक्स, तो फोकल लेंथ प्लस, और केव जहाँ गड्ढा हो ऐसे समझ लो, लोग तरह तरह समझते हैं। वर्टेक्स तो प्लस, केव तो माइनस, और लेंस और मिरर से क्या लेना देना। चलो अब हम आगे की बात करें। लेंस फार्मूला देखो, तो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको क्या चाहिए? v चाहिए, तो पहले से v इधर लिख लो, तो 1/f प्लस, तो 1/v क्या हो गया? क्या +10 और यहाँ -25 और 25 है, तो नेहा एलसीएम क्या आएगा? कितना? तो बहुत अच्छी बात कही, बोलो। चलो अब ये देखो 5 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा? -2। सो 1/v इज इक्वल्स टू 3/50। तो v कितना हो गया? सो v इज इक्वल्स टू +50/3 हो गया। अच्छा ये सेंटीमीटर में हो गया, आप इसे ऐसे लिख लें 16.6 बार लगा दो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी को यूज करूंगा। अब देखो और क्या पूछ रहा है, एकदम पोजीशन पता चल गया, साइज पता चल गया। तो साइज करने के लिए लिखो h'/h इज इक्वल्स टू m नहीं v/u। तो अब ये देखो v और u में डिस्क्रिमिनेट करो, v और u आप लोग गलत बनाते हो, ऐसे बनाओ क्लियर, तभी नहीं तो पता नहीं चलता व्यू का। v में ऊपर से लूप निकालो, इसमें नीचे से, ठीक है। h' नहीं पता, h +5 है और v कितना है? 50/3 और u का भी नहीं पता, u मालूम है -25। ये देखो ऊपर की चीज नीचे स्लाइड हो जाती है, 3 नीचे चला जाएगा, और ना हो
तो फिर ऐसे कर दो 50/3 डिवाइडेड बाई 25, ये तो कर ही सकते हो, -25 नीचे वाला, तो बोलो 50/3 और इंटू ये भी कर सकते हो। तो स्लाइड हो गई कि नहीं ऊपर की चीज। तो h'/5 इज इक्वल्स टू 50/3 इंटू 1/-25। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, देखो नीचे है, तो मैं इसको कहाँ ले लूँ, तो 5 ऊपर चला गया, और 25 से इसको कट कर दो तो -2 आया कि नहीं, निगेटिव साइन भी ले लिया था। अब बताओ ये कितना हो गया, -10/3 तो h' इज इक्वल्स टू -10/3 या -3.3 बार सेंटीमीटर। तो क्या बताइए ध्रुवांशी, ये डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है? अच्छा हमें नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं 5 से 3 हो गई, बोलो मैग्नीफाइड नहीं है, डिमिनिश्ड। मतलब कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कहाँ 5 थी और कहाँ 3 हो गई, तो क्या हुई, डिमिनिश्ड है और इन्वर्टेड है। तो द इमेज इज साइज लिख देना, इट इज इन्वर्टेड। रियल है कि वर्चुअल? टैलेंटेड ही लोग बैठ रहे हैं। 5 कहाँ से, ये नीचे से इधर चला गया। अब देखो, तो इससे क्या पता चला कि इमेज इज फॉर्म कहाँ पे बनी है, ठीक है, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। अदर साइड का ही मतलब होता है कि जहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑन अदर साइड ऑफ लेंस एच अ डिस्टेंस ऑफ 16.6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, its size is 3.3 bar centimeter. It is real, inverted and और क्या लिखे, diminished। अच्छा इधर h/+ करके ना उधर ऊपर लेगा ना। एक बात देखो, जब आपसे कहा जाए रे डायग्राम, तो रे डायग्राम में साक्षी बहुत अच्छा बनाती हैं कि इसमें हर डिटेल ये दिखाएंगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, बोलो 16 हुई कि नहीं, 16.6। वैसे भी देखो आधे से ज्यादा पे बन रही है, सही बन रही कि नहीं, आधे से ज्यादा है कि नहीं। और बोलो इसकी हाइट कितनी हो गई, सो 3.3 बार सेंटीमीटर और 4 एरो, ठीक है। सो अब देख लीजिए कि अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अभी ये क्वेश्चन आपसे कराएंगे, पहले 11 समझा दें, 11 क्वेश्चन समझो। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये वाला कराओगे 11? दो कराएंगे, चलो 10th और 11th। 10th में सारे डिटेल डालना वहां पे। ये देखिए अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब यहाँ फिर प्रॉब्लम हो गई ध्रुवांशी, अब मैं f को प्लस लूँ कि माइनस, देखो जरा, रुक जाओ, माइनस। चलिए तो कॉनकेव लेंस एक ले लें और उसकी फोकल लेंथ हम क्या ले लें, -15 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखिए फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। तो मनीष वी क्या लें, अच्छा, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। तो अर्पिता बताओ, ये ठीक बता रहे हैं, वो कह रहे हैं निगेटिव लो। अच्छा, मतलब कॉनकेव में उधर कोई इमेज नहीं बनती है, नहीं बनती। अच्छी बात। तो इस तरीके से v कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। वैसे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इधर तो क्या होता है, एक ऐसे फोकस से होके जाता है कि नहीं, और मिडिल से लेना सामने हमेशा, और फिर दूसरा ऑप्टिक सेंटर तो यहाँ बनी, इसी के बारे में वो कह रहा है। ये कितना है, और यहाँ जाया, ये क्या है, ये क्या f है, f1। तो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ निगेटिव में लिखा जाता है,
अब जरा और बात करो तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, और इसका भी रे डायग्राम बनाना है आपको। तो ये तो रे डायग्राम हो गया। चलिए, सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो चूंकि आपसे u पूछा जा रहा है तो u एक तरफ ले लो, तो 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u उधर ले लो, u ही तो पूछा जा रहा है, 1/u। v रोमिल v क्या रखें, -10। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है कि कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। सो दिस इज f की वैल्यू भी दी है -15, ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। जो रेस को बाहर फेंक दे और जो अंदर दबा दे वो कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस। अब जरा देखिए, तो 1/-10 और प्लस 1/, इज इक्वल टू 1/u। हाँ नेहा, मुझे कुछ बताएं। हाँ सर, इसका 30 होगा सर। अच्छी बात है। So that is -3 + 2। चलो, इट इज इक्वल टू 1/u, इसको पलट लो। सो -30/1 या -30 हो गया। इससे क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू लेफ्ट ऑफ लेंस। सही है, मतलब लेफ्ट में ही रहेगा। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू लेफ्ट। चलिए, तो आपको इंडेक्स क्वेश्चन 158 के 1 2 3 करने हैं और 10th 11th करना है। क्वेश्चन पेज 158 1 2 3, और आपकी भारी मांग पर सिर्फ 10th दिया है। सर तो अभी 11 छोड़ देना। 11 छोड़ दो बस, 11 तो आगे के साथ जोड़ देंगे। हाँ, ये 3 कर लो क्योंकि ये कम पढ़ रहे थे, तो एक तो वजनदार सवाल देना पड़ेगा। 11th नहीं करना है, बाद में नोट करना, ये लिखा रह गया है। कम कौन पढ़ रहा है? चलिए, सर ये जो फर्स्ट में डिफाइन मिल रहा बुक जो पहली बुक से ज्यादा अथॉरिटी कोई नहीं है। बुक में लिखी है पावर ऑफ लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लिख सकते हैं। पावर ऑफ लेंथ इज रेसिप्रोकल, यही है ना, बस ये तो पावर है, लेकिन आपको 1 डायोप्टर बोलना अलग ही है। ये लिखा है, पर डायोप्टर तो 1 डायोप्टर इसका वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस इज फोकल लेंथ। किसी भी डायग्राम कौन सा क्वेश्चन इंटरेस्ट में तो ये लो। चलो बैठ जाओ। ओके, 16th क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ पता करनी है।
और पावर दी है, तो पावर इज 1/f इन मीटर, ठीक है। पावर -2 है, तो 1/f, तो क्या कर देंगे, f क्या हुआ 1/-1/2, पलट दिया, इसको पलटा, तो अब ये देखो ऐसे ना लिखना चाहो तो माइनस नीचे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -0.5 मीटर हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड इट इज ए कॉन्केव लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 50 सेंटीमीटर। इस पूरी चीज का ये मतलब है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है, वो पहले निगेटिव बताया नहीं था कि ऐसे इधर ही तो ये होती है इसकी फोकल लेंथ। चलो 17, a doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 D, तो फोकल लेंथ पता करना है। 16 में आपको -2 पावर दी है, अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f होता है, पावर की जगह -12 दिया, और पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा। अपना ये 0.5 नहीं होता 1/2, और तो 0.5 मीटर को क्या 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और कॉन्केव है क्योंकि निगेटिव है। अब अगले में कह रहा है डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 D 17th क्वेश्चन में। तो वो किस तरीके का लेंस है, इज इट डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। नाउ जमा करें, ठीक है। सो पावर इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, दिस इज प्लस रोमिल, अपना किसमें लिख रहे हो, अभी कर रहे हो, हाँ तो उसकी कॉपी क्यों देख रहे हो। तो 1.5 पावर है, दैट इज 1/f, यही है, रख दीजिए। तो अब 1.5 क्या होता है, क्या 3/2 या 15/10 होता होगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं 15/10 इज 1/f। और अगर इसे सॉल्व कर लें 5 से काट के, तो 3/2 इज इक्वल टू 1/f। तो बोलो f कितना हो गया, पलट दो इसमें 3, तो +2/3, लेकिन ये तो मीटर में हुआ ना, तो इन मीटर, तो बोलो सेंटीमीटर में कितना हुआ 2/3। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो क्या ये 200/3 हुआ, तो 200/3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाता है, तो +66.6 सेंटीमीटर। तो ये क्या चीज़ है बताइए, द लेंस इज a converging lens and its focal length is 66.6 centimeter is converging। जिसकी दूर की नजर खराब हो उसको निगेटिव वाला लगता है, उसे कहते हैं कि दूर की नजर खराब है, कि फार साइट इज वीक, और जिसके नियर साइट लेटर पढ़ना हो तो वही तो कॉन्वेक्स लेगा, कॉपी नहीं पढ़ पा रहा। तो ये कौन है जो बोर्ड नहीं देख पा रहा पीछे का, और ये कौन है जो कॉपी नहीं पढ़ पा रहा। सो इफ फार साइट इज वीक, या फिर इसे मायोपिया भी कहते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहेंगे, नियर साइट इज वीक, नियर साइट इज वीक, तो हाइपर है ना, देखो। सो this the lens is converted like
Its focal length will be. इस फोकल लेंथ लिख देना, इसकी फोकल लेंथ क्या है नाउ। अब आप लोग 9th क्वेश्चन करेंगे, ओके 11th करेंगे, 9? हाँ, और 16th 17th बोलो पावर कितनी बताओ, ये -2 तो 1/2 कर दिया और ये लिख दिया। अगले चैप्टर में है लेकिन जानकारी के लिए बता दें। चलो सर ये कैसे हुआ? बोलो। प्लस 3/2 कैसे आया? प्लस 3/2 5 3 जा 15 5 2 जाता है। सर 9 वाले में डायग्राम किसमें? डायग्राम 9 वाले में 9th में नहीं।